हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी सिन्हा और मैं आपको लेसन्स देती हूँ एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फ़िलॉसफ़ी के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारे लेसन्स पसंद आ रहे होंगे। अब हमारे साथ एक नए टीचर है धूमरेंद्र राजन, वो भी टाइम टू टाइम लेसन्स डालते हैं। प्लीज़ उनके वीडियोज़ को भी देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ों को वो डालते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और ख़ासकर ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कि हैवी ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, उसमें पहले तो चले जाते हैं बट सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता, या फिर ये भी होता है कि ऐसी जगह है जो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। तो हमारे यहाँ हम पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने नेट निकाला उसी तरह आपको भी उसी के लिए हेल्प करेंगे। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगी, 2022 से पीएचडी प्लस नेट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए। तो नेट को प्लीज़ हल्के में ना लें, और आई थिंक आप लोग क्रैक कर सकते हैं कम से कम समय में, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके। मतलब आप 3 महीने दें या 2 महीने दें, आपका नेट ईजिली निकल सकता है। तो आज जो हम लोग लेसन शुरू करने वाले हैं, कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग जैनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी को, जाना फ़िलॉसफ़ी को, उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वास्ट लेसन है, ये तुरंत ख़त्म होने वाला है नहीं। तो बट जो मेरे लेसन्स सारे पिन पॉइंटेड होते हैं, जो कि एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं। साथ ही साथ मेरी कोशिश रहती है कि आपका बेसिक्स भी क्लियर होता जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीव का, या फिर आत्मा जिसको कह लें, या सोल कह लें अंग्रेज़ी में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जैनिज़्म की पूरी जो फ़िलॉसफ़ी है इस जीव के कंसेप्ट पे ही के आधार इर्द गिर्द घूमती है। जैनिज़्म क्या, और भी अदर जो भी फ़िलॉसफ़ीज़ है, सब कुछ आत्मा या फिर जीव के परम लक्ष्य, उनके ज्ञान के बारे में बात करते हुए वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जैन जो है इसको कुछ अलग ढंग से इसको देखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, चलिए। तो जीव और सोल, जीव को जो दूसरे स्कूल्स प्लूरलिस्टिक यानी कि जो बहुवादी, जो बहुत यानी मैनीनेस ऑफ रियलिटी, यानी कि दुनिया में सिर्फ एक ही परम तत्व नहीं, अनेकों परम तत्व है, ऐसी चीज़ों को मानने वाले जो जैन भी है और भी जो स्कूल्स है, इनको कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं जीव को। कोई उसे आत्मा का नाम देता है, कोई पुरुष कहता है, जैसे आत्मा जनरली हम लोग जानते हैं, और पुरुष जो है सांख्य और योग जो है आत्मा को पुरुष का नाम देती है। ठीक है, तो लेकिन जैन का जो कॉन्सेप्ट है इन सारे स्कूल से काफ़ी डिफरेंट है। जीव को लेके वो क्वाइट डिफरेंट है इनका नोशन। तो जैसे दूसरे स्कूल्स में आत्मा या फिर पुरुष को प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि परम चेतना मानते हैं, बट जैन जो है वो इसको बिल्कुल अलग देखते हैं। जीव एक सब्सटेंस, एक द्रव्य के रूप में ये एक्सेप्ट करते हैं। ये इसे कॉन्शियसनेस एज इट इज़ नहीं मानते, लेकिन ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस या फिर जो चेतना है, उनका ये इसेंस है, उनका ये सार होता है, ये आत्मा का सार होता है, सार गुण होता है। ये गुण कह सकते हैं, गुण के रूप में देख सकते हैं। एक बहुत ही इसेंशियल क्वालिटी या फिर नेसेसरी क्वालिटी होती है कॉन्शियसनेस या फिर चेतना। ठीक है, तो जीव जो है एक द्रव्य है, सब्सटेंस है जैना के अकॉर्डिंग, जबकि बाकी प्लूरलिस्टिक स्कूल्स ये मानते हैं कि जीव जो है आपका चेतना होता है, एक शुद्ध चेतना होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जैनिज़्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो कहते हैं वो द्रव्य है और चेतना जो है एक उनका सार गुण है, या फिर एक अत्यंत आवश्यक गुण का है। तो उसको ये कहते हैं चेतना लक्षणों जीवा। उसको ये डिफाइन करते हैं, जीव का डेफिनेशन देते हैं कि जीव क्या होता है, चेतना लक्षणों जीवा, यानी जिस द्रव्य में चेतना हो वही जीव है। ठीक है, तो जीवा जो जैनिज़्म का, चूँकि ये प्लूरलिस्टिक स्कूल है, तो ये बहुत्ववादियों पे, बहुत चीज़ों रियलिटी पे बिलीव करेगा। यानी ये मानते हैं कि जीव जो है वो बहुत सारे होते हैं नंबर में, और पूरा जो लिटरली जो पूरा यूनिवर्स है वो सभी तरह जीव से भरा हुआ है। ठीक है, चाहे वो यहाँ तक कि उनकी मतलब जैनिज़्म का जो फ़िलॉसफ़ी इतना यूनिक है कि यहाँ तक कि वो पत्थर में भी चेतना मानते हैं, लेकिन वो बहुत माइन्यूट फॉर्म में होता है, लेकिन वो मानते हैं कि पत्थर में भी चेतना है।
ठीक है। जैसे कि लाइबनीज़ मानते हैं, मोनाडोलॉजी उनके बारे में पढ़ा होगा आपने या फिर पढ़ेंगे आगे, कि लाइबनीज़ हर वस्तु को, दुनिया की हर वस्तु को मोनाड्स मानते हैं और एक सीरीज़ में अरेंज करते हैं कि जैसे जैसे जितना ज़्यादा जिसमें चेतना ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा वो परफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा जैन भी मानते हैं। जैन ने जो है इन आत्मा या फिर जीव को कैटेगराइज कर दिया है लोएस्ट और हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस के आधार पर, क्योंकि ये चेतना जो है उनका सार गुण होता है, एसेंशियल क्वालिटी होती है। तो इसीलिए जैनिज़्म ये मानते हैं कि हर जीव में जितना ज़्यादा कॉन्शियसनेस होगा, जितनी ज़्यादा चेतना की मात्रा होगी या डिग्री होगी, वो उतना ही ज़्यादा मतलब परफेक्ट होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो वैरी इसलिए भी करता है क्योंकि कार्मिक पार्टिकल्स यानी जो कर्म के जो वो हम लोग पढ़ेंगे कि सारा जो चार कार्मिक पार्टिकल जो कर्म के जो क्षय होते हैं या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं कर्म करते हैं उससे जो फ्रूट्स होता है वो उसकी वजह से जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अंतर आ जाता है। जो जितना कार्मिक पार्टिकल जिसका जितना प्योर होगा या फिर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वो डेवलप्ड होगा कॉन्शियसनेस के आधार पे। ठीक है, तो परफेक्ट सोल जो है वो जनरली यहाँ पे ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तीर्थंकरों का माना गया है। ठीक है, तीर्थंकर जो होते हैं वो परफेक्ट सोल्स कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तप से, तपस्या से जो है सारे कार्मिक पार्टिकल्स को ओवरकम कर लिया। मतलब कि जो कर्म का जो है वो फ्रूट्स जनरेट होना बंद हो गया और जो कर्म है उनके वो फल भोग चुके हैं और वो अब उन्हें मतलब कि ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है, इमेंसिपेट हो चुके हैं वो लोग, यानी कि वो अपने आप को पहचान चुके हैं। देखिए जैनिज़्म में जो है निर्वाण जो मुक्ति है या जो निर्वाण है या आप कह ले इसको कैवल्य कहते हैं जैनिज़्म की लैंग्वेज में। ठीक है, मोक्ष को तो वो तब होता है जब आप जीव अपने परम तत्व, अपने नेचर को जान लेता है, अपने ट्रू सेल्फ को जान लेता है, जो कि इंट्रिंसिक फॉर्म में, यानी जब वो शरीर धारण नहीं करता है तब उसमें 4 गुण होते हैं। चारों गुण को वो अगर पहचान लेता है जब वो बंधन से मुक्त हो जाता है तभी तो उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ये कोई ऐसा स्टेट नहीं होता है कि जिससे वो बहुत खुश हो जाएगा या फिर ईश्वर से एक हो जाएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। कैवल्य की प्राप्ति करने का मतलब हुआ कि वो अपने गुणों को पहचान लेता है कि वो सच में क्या है। ठीक है, इस जन्म मरण का बंधन को समझ लेता है, सांसारिक जगत को समझ लेता है। ठीक है, तो जो लोएस्ट सोल होते हैं वो सबसे इम्परफेक्ट होते हैं। वो ज़्यादातर आपके अर्थ, वाटर, फायर, एयर जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में मतलब वो सारे लोएस्ट, मतलब उसमें चेतना का जो गुण बहुत कम होता है, चेतना बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन उनमें भी प्राण होता है, यानी चेतना होती है उसमें भी। ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। इसीलिए जीव जो है जैन जो है चींटी को भी नहीं मारना पसंद करते, एक पत्थर को भी ठोकर मारना उनके लिए पाप के समान है। ठीक है, तो लाइफ जो है वो अपीयर होता है, उसमें लगता है कि जो पत्थर है वो निर्जीव है। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना इतने कम मात्रा में है कि पता ही नहीं चल पाता है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा सटल फॉर्म में होता है, इसीलिए डॉर्मेंट होता है और इसलिए वो वैसी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते जिससे वो लगे कि इसमें चेतना है। जैसे कि डॉर्मेंट फॉर्म में होता है, उनके कार्मिक पार्टिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इतना हिंड्रेंस करता है कि उनका चेतना दब जाता है उसी में। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है वो मतलब इमेंसिपेटेड सोल होता है। एक सीरीज़ एक तरह का बना दिया जाए अगर, तो सबसे जिनमें चेतना सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो है इमेंसिपेटेड सोल, और सबसे नीचे जो होंगे वो आपके अर्थ, एयर, वाटर, इन सब के हो। और बीच में कहीं आते हैं जैसे कि सेंस ऑर्गन्स वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग 5 सेंस ऑर्गन्स वाले, तो 5 सेंस ऑर्गन्स वाले कौन कौन आ जाते हैं? वर्म्स आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, बीज और मैन, ह्यूमन बींग्स। तो जो सोल है रियल, जो ये जो सारी संसार की चीज़ें वो इस आत्मा या जीव के लिए ही है। वही कर्ता होता है, यानी वही डूअर है, नोअर है और एन्जॉयर वही है। कर्ता, ज्ञाता और भोक्ता तीनों ही एक जीव ही होता है। इस संसार की सारी चीज़ें समक्ष उसके ही पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए होती हैं। वो ही रियल नोअर है। रियल नोअर यानी वो अपने सेल्फ को इंट्रिंसिक फॉर्म, 4-फोल्ड परफेक्शन, यानी 4 जो
परफेक्शन को होते हैं एक आत्मा के अंदर, उसको पहचानता है। वही एजेंट है, वही करता है, वही कर्म करता है, उसका फल भी भोगता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रिंसिक नेचर, 4 फोल्ड परफेक्शन। जब आत्मा शरीर के बंधन में नहीं होता है तो उसमें 4 गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, 4 अनंत गुण, जिसको कहते हैं इन्फिनाइट फेथ, इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट ब्लिस और इन्फिनाइट पावर। ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है, आपको याद रखिएगा। तो क्या क्या है? 4 इंट्रिंसिक नेचर क्या है 4 फोल्ड परफेक्शन का? इन्फिनाइट फेथ, इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट ब्लिस और इन्फिनाइट पावर। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे और सोल की जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कल कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।